चलिए, एक साल के संपूर्ण करंट अफेयर्स के सारांश का पार्ट नंबर 3 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। तो सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनकी एक सीरीज चलाई जा रही है, उसका पार्ट नंबर 3 है। 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79वें 79th स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो 15 अगस्त 2025 को अभी 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इस समारोह की जो थीम थी नया भारत था। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सा एआई संचालित सारांश उपकरण जो है वो लॉन्च किया है? तो अभी अगस्त 2025 की बात है, पंचायती राज मंत्रालय ने सभासार नामक एआई संचालित सारांश उपकरण लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी का पहला माल ढुलाई रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो कश्मीर घाटी का पहला माल ढुलाई रेलवे स्टेशन जो बना है वो आपका अनंतनाग बना है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर का ट्रायल रन किन स्टेशनों के बीच में किया है? तो ये आपका किया है गज ख्वाजा गढ़वा के बीच में। नेक्स्ट है, खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तहरि नगर किस राज्य ने किया है? तो ये राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में भारत की सांस्कृतिक धरोहर को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म IIDP लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज किस IIT ने लॉन्च किया है? तो IIT कौन से लॉन्च किया है? पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने किस चोटी पर चढ़ाई की है? तो अगस्त 2025 की बात है, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं कबक यानो, इन्होंने किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। नेक्सस जीएस की तरफ से तांडव सीरीज लाई गई है। नेक्सस जीएस की तरफ से 2 प्रकार के करंट अफेयर्स बनाए गए हैं। एक तो फ्री कंटेंट जो आप लोग देख रहे हैं, बाजार में उपलब्ध किताबों का सारांश है, ये टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम डाटा तैयार हो जाता है। उसके अलावा दूसरा जो पेड स्पेशल है तांडव सीरीज़, ठीक है, ये 300 रुपये का है। तांडव सीरीज़ का क्या असर है इसके बारे में बात करें, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का सारांश होता है, एकदम टू द पॉइंट होता है। 15 दिन पहले एग्जामिनेशन से तैयार किया जाता है। पिछले 9 सालों से 90% क्वेश्चन जो है इसी से आ रहे हैं। 2 ऑडियो होते हैं 30-30 मिनट के, आप कहीं भी और कभी भी इसको सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। कीमत इसकी सिर्फ 300 रुपये है। इसके अलावा ये पेमेंट करने के तरीके हैं, UPI ID आपके सामने लिखा हुआ है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है 7080540001। तांडव सीरीज जो है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। कम टाइम पे आपको हाई लेवल तैयारी मिलेगी। सुनकर पढ़ाई कर सकते हैं आप, किताब ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जितना चीज़ें आप सुनोगे उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें तैयार होंगी। और नेक्सस जीएस जो है 2015 से चल रही है लगातार। और इसके साथ ही तांडव सीरीज़ के साथ ही आपको 2 फ्री कंटेंट भी मिलने वाले हैं। एनवायरमेंट और जनसंख्या का टू द पॉइंट सॉलिड नोट्स आपको मिलेगा, जिससे एनवायरमेंट से भी इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है और जनसंख्या भी इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। तो अगर आपको ये सीरीज़ लेनी है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर इस पर पेमेंट करके 300 का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको मिल जाएगी सीरीज़। चलिए, और इसका भी आपको PDF मिल जाएगा, जो आपका फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। भारतीय रेलवे की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम में रिटर्न टिकट पर कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? 20%। देश का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। दिशा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो दिशा अभियान हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली जो शुरू की है वो पंजाब ने शुरू की है। किस विधानसभा ने अभिभावक वीटो विधेयक जो है वो पारित किया है? तो हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चली है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है लगातार चलाई जा रही, नई नई भी चलाई जा रही हैं, लेकिन सबसे लंबे रूट वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो उसके बारे में बात करें तो अजनी से पुणे के बीच में चलाई जा रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ?
तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का जो सफल परीक्षण हुआ है वो चेन्नई में हुआ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश को लोबिया के बीज उपहार में दिए थे? तो भारत ने फिजी को दिए थे। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण कहाँ पे हुआ? तो भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा जो परीक्षण हुआ है वो आपका जयपुर रामागढ़ डैम में हुआ है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे 2 डेली क्लासेस इसकी आ रही हैं, ठीक है। अभी पार्ट नंबर 3 तक हो चुका है, तो ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर ही अपलोड हो रहा है। नेक्सस जीएस अगर आप फेसबुक पे लिखेंगे तब भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी लिखेंगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का कहाँ लॉन्च हुआ? तो उच्च ऊंचाई वाला एनालॉग मिशन है होप, ये आपका लॉन्च हुआ है लद्दाख की तोसोकार घाटी में। नेक्स्ट, अपना घर योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो हाल ही में अपना घर योजना जो शुरू किया है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू किया है। अब देखिए ऑप्शन में क्या हिट कर रहा है आपको, जिसको नहीं पता होगा कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, क्योंकि इसमें आवास है, घर के बारे में बात हो रही हो सकता है यही हो। लेकिन अपना घर योजना जो है किस मंत्रालय ने शुरू की है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू की है। इसरो अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल के किस उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल के ब्लॉक 2 ब्लू वर्ड को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ऑब्वियस सी बात है ये उत्तर प्रदेश ने की है। यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, औपचारिक विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो औपचारिक विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है सिक्किम बना है। अच्छा बताइएगा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था। अंगदान में सबसे आगे रहने पर किस राज्य को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सम्मानित किया है? तो हाल ही में अंगदान में सबसे आगे रहने पर तेलंगाना राज्य को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ मतलब IARC अग्निशोध किस IIT में स्थापित हुआ है? तो ये आपका कौन से IIT में स्थापित हुआ है? IIT मद्रास में। पश्चिमी रेलवे ने किस पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है? तो पश्चिमी रेलवे ने कौन सी रेलवे लाइन है जिस पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है? तो पाताल पानी से कालागुंडा लाइन तक की है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी? तो दिल्ली विधानसभा। प्रधानमंत्री मोदी जी के किस कार्यक्रम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस पे परीक्षा पर चर्चा जो है इसने इस कार्यक्रम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित करने वाला जो राज्य है वो नागालैंड है। सचिन तेंदुलकर की पुत्री हैं सारा तेंदुलकर, इनको ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किस देश ने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। लास्ट क्वेश्चन है, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला जो पहला राज्य बना है वो आपका पंजाब राज्य बना है। तो ये रहे आज के आपके 30 क्वेश्चंस, और ठीक है, ये अगर आप तैयार कर लेंगे पूरा का पूरा, अगर इतना भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 60 से 70% के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर आप तांडव सीरीज़ तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए कि पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड तो यही रहा है कि 90% के आसपास क्वेश्चन जो है वो तांडव सीरीज़ से आते रहे हैं, क्योंकि इसमें एकदम जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है वही आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है और बहुत आसान होता है तैयार करना। रीज़न ये है कि 30-30 मिनट की 2 ऑडियोज़ होती हैं तो लोग बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।